नमस्कार मित्रों। चौंकाने वाला सत्य यह है, आखिर महिला नागा साधु के उसमें पुरुष को वो क्यों डाला जाता है। शायद आपको यह बात अजीब लग रही होगी, हालांकि सत्य यही है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि महिला नागा साधु बनने के कुछ नियम होते हैं जिनको हर एक महिला नागा साधु को पार करना पड़ता है। यह यूं कह लो कि उन्हें उसे नियम को मानना पड़ता है। लेकिन यह कैसा नियम है कि महिला नागा साधु की उसमें पुरुष का वह डाला जाए और साथ ही महिला नागा साधु का नीचे का हिस्सा निष्क्रिय भी किया जाता है। आखिर इन सब की क्या वजह हो सकती है, आइए जानते हैं दोस्तों। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट में इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। गणेश जी का सिर किसने काटा था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी की गलियों में जन्मी अदिति एक साधारण परिवार की लड़की थी। बाहरी दुनिया के लिए वह एक सफल डॉक्टर थी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी की एक अज्ञात आग सुलग रही थी। अस्पताल की भागदौड़ और समाज के आडंबर उसे भीतर से खाली कर रहे थे। एक रात उसने गंगा किनारे बैठे एक वृद्ध साधु को ध्यान में डूबा देखा। उसकी शांति और दिव्यता ने अदिति के हृदय में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उस साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए अदिति से कहा, तू कब तक इस माया में उलझी रहेगी? तेरी आत्मा की पुकार मैं सुन रहा हूँ। अदिति चौंक गई। उसने कभी इस साधु से बात नहीं की थी। कैसे उसे उसके भीतर की बेचैनी का पता था? मैं क्या करूं? अदिति ने धीरे से पूछा। सब छोड़ दे, सत्य की खोज में चल पड़ा, पर यह राह आसान नहीं है। इस संवाद ने अदिति के जीवन की दिशा बदल दी। कुछ हफ्तों बाद अदिति ने अस्पताल छोड़ दिया। परिवार ने खूब विरोध किया। माँ रोई, पिता नाराज हुए, दोस्तों ने उसे पागल कहा, लेकिन अदिति के कदम डगमगाए नहीं। गंगा तट से अदिति ने अपने नए जीवन की यात्रा शुरू की। कड़ी धूप, ठंडी रातें और भूख प्यास की परीक्षाओं से गुजरते हुए वह हरिद्वार पहुंची, जहां जूना अखाड़ा स्थित था। जब उसने अखाड़े के प्रवेश द्वार पर दस्तक दी तो हथियारों से लैस नागा साधुओं ने उसे घेर लिया। महिलाओं का यहाँ क्या काम? एक साधु गर्जा। मैं आत्मज्ञान की खोज में आई हूँ, नागा साधु बनना चाहती हूँ, अदिति ने साहस के साथ कहा। साधुओं ने उसका मजाक उड़ाया, परंतु उसी समय अखाड़े के प्रमुख महंत शिवानंद गिरी प्रकट हुए। उन्होंने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, यह साधारण स्त्री नहीं है, इसे अवसर देना होगा। आदित्य को नागा साधु बनने के लिए कठोर साधनाओं से गुजरना था। सबसे पहली परीक्षा थी मोह माया का त्याग। उसे आदेश दिया गया कि वह अपना सिर मूंड ले, गहने और वस्त्रों का त्याग करे। उसने बिना हिचक यह स्वीकार किया। दूसरी परीक्षा थी एकांत तपस्या। आदिति को हिमालय की एक गुफा में बिना किसी सहायता के 3 महीने तक ध्यान करना था। वहां न खाने का प्रबंध था, न सुरक्षा का। पहली रात गुफा के बाहर भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। आदिति ने डर से लड़ते हुए ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चेतना गहरी होती गई। उसे अपने भीतर शांति का एक प्रकाश दिखाई देने लगा। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी मृत्यु का अनुभव। उसे गंगा के तेज प्रवाह में प्रवाहित कर दिया गया। साधुओं ने कहा था कि जो लौटेगा वही नागा साधु कहलाएगा। आदिति ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना जलधारा को स्वीकार कर लिया। कुंभ मेले का दिन आया। यह वही पवित्र अवसर था जब आदिति को नागा दीक्षा दी जानी थी। दीक्षा के समय आदिति को अग्नि के चारों ओर घुमाया गया। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी, जैसा नागा साधुओं का नियम है। उसने संसार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होने की शपथ ली। महंत शिवानंद गिरी ने उसके माथे पर भस्म लगाते हुए कहा, आज से तू महंत आदित्यानंद गिरी है। संसार तुझे अब एक स्त्री नहीं, एक आत्मा के रूप में देखेगा। दीक्षा के बाद आदित्यानंद गिरी ने अपना जीवन समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। वह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई जो आत्मज्ञान की खोज में समाज की बेड़ियों से बंधी थीं। उसकी कहानी ने यह सिद्ध किया कि स्त्री पुरुष का भेद आत्मा की खोज में कोई मायने नहीं रखता। आदित्यानंद गिरी अब केवल एक साध्वी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी जिसने संसार की सभी सीमाओं को पार कर लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान की राह में साहस, दृढ़ता और तपस्या की आवश्यकता होती है। आदित्यानंद गिरी ने यह साबित कर दिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चे साधक के लिए हर बाधा एक अवसर बन जाती है। किंतु मित्रों, सवाल अब यह रह गया कि महिला नागा साधु का वो हिस्सा निष्क्रिय क्यों किया जाता है और उसमें क्या कुछ परिवर्तन करना ज़रूरी होता है नागा साधु बनने के लिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपने ऐसी अनेकों कहानी सुनी होगी कि महिला नागा साधु हो या पुरुष नागा साधु हो,
उनके शरीर में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, किंतु यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। सत्य यह है उन्हें अपनी साधना पूरी करनी होती है, अपने मन पर काबू पाना होता है, सांसारिक मोह का त्याग करना पड़ता है, जैसे वन, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। नागा साधुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सांसारिक इच्छाओं का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन। यह मानसिक और आत्मिक साधना पर आधारित है। दिव्य तपस्या। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। यह साधना मन और आत्मा की शुद्धि के लिए होती है, कोई शारीरिक हस्तक्षेप नहीं। कुछ लोग गलतफहमी के कारण मानते हैं कि नागा साधु बनने के लिए शरीर पर शारीरिक परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे अंगों का निष्क्रियकरण, परंतु यह पूरी तरह से मिथ्या है। तो धन्यवाद मित्रों। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कुछ बातें मैंने गलत कह दिया तो मैं भी जानना चाहूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।